होई अष्टमी व्रत कथा। जय श्री राधे कृष्ण श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसे साल की सबसे बड़ी अष्टमी तिथि मानी जाती है और आज ही के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे होई आठे भी कहा जाता है। होई अष्टमी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की सभी संतानें दीर्घ आयु होती है। उनके रोग शोक दूर होते हैं और उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। उनमें सद्बुद्धि का विकास होता है और उनमें सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं तथा संतानों पर आने वाले सभी संकट कट जाते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्री की संतानें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ होई अष्टमी की पौराणिक कथाएं। आप सभी से निवेदन है कि इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न मनचित से सुनिएगा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। जहाँ पर से वे मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर साहू सेह के माद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। तब स्याहू माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननंद ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी यानी कि 7वीं भाभी कहने लगी कि यह तो मेरी इकलौती ननंद है, अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधवा लूँगी तो कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानी हैं उनकी संतानों से वंश चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर सबसे छोटी भाभी ने ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन मर जाता। इससे दुखी होकर उसने ब्राह्मण को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय स्याहू माता की सहेली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी सहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातःकाल ही उठकर चुपचाप गाय के नीचे साफ सफाई कर चारा रखकर आ जाती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चल रहा होता है तो गाय माता ने सोचा कि आजकल मेरी सेवा कौन कर रहा है, अब मैं उसे देखूंगी। ऐसा सोचकर गाय माता अगले दिन सुबह खूब जल्दी उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि बेटी, तुझे किस चीज़ की इच्छा है। तब छोटी बहू ने कहा कि हे गाय माता, स्याहू माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गाय माता ने कहा, ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ लेकर के अपनी सहेली से मिलने के लिए चल दी। लेकिन स्याहू माता 7 समंदर पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माँ गरुड़नी आई तो वहाँ पर खून पड़ा हुआ देखकर छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, मैंने तो सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़नी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या मांगती हो। बहू बोली कि 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है,
तुम हमें उनके पास पहुंचा दो। तब स्याहू माता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उनको 7 समंदर पार पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सर में जो जुएं पड़ गई है उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तुमने मेरे सर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याहू माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर ककरीट होऊं। तब बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया है। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर में जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर छोटी बहू स्याहू माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ वापस लौट आई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और फिर 7 होई बनाकर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उजमन किया। रात के समय जेठानियाँ कहने लगी, जल्दी से पूजा कर लो। यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देखकर आओ, वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चे ने जाकर देखा और लौटकर बताया कि चाची के घर तो खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर सभी जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे छुड़ाई और तेरे इतने बेटे बहुएं कैसे हुए हैं। अब छोटी बहू ने बताया कि उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं थी, तो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याहू माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे और बहुएं हैं। हे स्याहू माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। आपने जिस प्रकार से बहू की कोख खोली उसी प्रकार से हमारी भी खोलना। इस कथा को कहने वालों और सुनने वालों की कोख खोलना। हम सबकी संतानों को सद्बुद्धि देना। हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना। हमारी संतानों को सुख समृद्धि प्रदान करना। बोलो स्याहू माता की जय। माता और उनके भक्तों की जय। आइए अब श्रवण करते हैं होई अष्टमी की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। बहुत समय पहले एक नगर में चंद्रभान नामक का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सद्गुण संपन्न, सती, साध्वी, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां हुई, परंतु वे बाल्य अवस्था में ही परलोक सुधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान ना जीवित रहने से दुखी रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस धन संपत्ति को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़े। इस प्रकार वे धीरे धीरे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार उन्हें भूखे प्यासे रहते हुए 7 दिन हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आने वाली होई
अष्टमी को होई माता का व्रत व पूजन करे तो होई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देगी। तुम उनसे दीर्घ आयु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से होई अष्टमी के दिन होई अष्टमी का व्रत और पूजन किया और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। तब वे स्नान इत्यादि करके घर पहुँचे तो होई माता ने उन्हें दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब साहूकार की दंपत्ति ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सुधार जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घ आयु का वरदान देने की कृपा करें। तथास्तु कहकर होई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी को दीर्घ आयु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो होई माता की जय। तो श्रोताओं, अगर आपको होई माता की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय होई माता अवश्य लिखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं ऐसी ही धार्मिक कथाओं के साथ। आप सभी का धन्यवाद।